जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं फिर आ चुका हूँ नागपुर शहर के अंदर ही हूँ। इंडियन मुस्लिम लीग का ये ऑफिस है जो कि पार्टी ऑफिस नागपुर शहर का है। इस वक्त मेरे साथ अमरावती के IUML से एक्स कॉरपोरेटर इमरान अशरफी साहब मौजूद हैं। अपने दौर में जब ये कॉरपोरेटर थे, इन्होंने बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम करवाए हैं, डेवलपमेंट करवाया था। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र में फिर से निकाय चुनाव की घोषणा अनकरीब होने वाली है, न जाने हो सकता है कि 2025 के आखिर में हो या 2026 के शुरुआत में निकाय चुनाव हो जाए, ग्राम पंचायत को लेकर, नगर पालिका के चुनाव को लेकर। इमरान अशरफी साहब एक जिम्मेदार हैं, इंडियन मुस्लिम लीग के, अमरावती से ताल्लुक़ रखते हैं। जानते हैं कि पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है और फ्यूचर में इलेक्शन को लेकर इनकी क्या तैयारी है। इमरान साहब, क्या तैयारी है आने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए? क्या मुस्लिम लीग की जिस तरह से पिछली बार मजबूती थी, इस बार भी उसी मजबूती के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लोगों का समर्थन मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरावती शहर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक अच्छा प्रभाव है और ख़ास करके मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं, मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं शहर अमरावती के मुसलमानों के लिए, वो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। तो इसके बिना पर आज फिर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का माहौल दोबारा बहुत अच्छा हो चुका है। आज 2-3 प्रभागों के अंदर हमारी जो कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा उनका नाम चल रहा है। पिछले इलेक्शन में भी ऐसी था। 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त में हमारे पास में 12 उम्मीदवार थे, जिसमें हर उम्मीदवार को 2000 से अबव वोट मिले थे। और एक अलग उस टाइम में बीजेपी और एंटी बीजेपी के अलावा जो लहरें चल रही थी। और हमने जो देख रहा है कि यहाँ तक कि इलेक्शन के बाद में जो लोगों का गुस्सा हमने जो देखा था, जो आज वोट चोरी की बातें हो रही थी, हमने 2017 के अंदर जब देखा था तो हमको ऐसा लग रहा था कि जो इलेक्शन की जो रिज़ल्ट है, एक तरफ बीजेपी आ रही है और दूसरी तरफ MIM आ रही है, तो इसका ऐसा लग रहा था कि हमको ये पूरा सेट प्लान है। और EVM की वजह से ही हम लोग उस टाइम इलेक्शन हारे थे, ये हमारा उस टाइम पे आरोप था। मगर आज जब देख रहे हैं धीरे धीरे पूरे देश के अंदर वोट चोरी के जो मामले हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि उस वक्त में हमारे साथ में जो खिलवाड़ हुआ था वो सही था और हम जो हारे थे वो लोगों ने नहीं हराई थी, बल्कि हमको EVM ने हराई थी। और इस बार हमारी जो ताकत लगी हुई है, वो एक तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो पूरी ताकत से अपने प्रचार में लगे हुए, कैंपिंग में लगे हुए। और ख़ास करके हम मुस्लिम लीग से जो लगभग जुड़े हुए हैं और हमारा केरला से जो मुस्लिम लीग के साथ है, उसके बिना पर जो अमरावती शहर के अंदर आज फ़िलहाल में हम थनल माइक्रो लर्निंग सेंटर के अंदर 10 ऐसे माइक्रो लर्निंग सेंटर चला रहे हैं, जहाँ पर 500 गरीब बच्चों को जिनको पढ़ने की कोई सहूलत नहीं थी, जो लोग मांगते थे, रास्तों किनारे मांगते थे, ऐसे लोगों को उठाकर हम क्या बोलते स्कूल के अंदर ले जाकर उन लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको एक टाइम का खाना खिला रहे हैं। थनल माइक्रो लर्निंग सेंटर के अलावा जो और बहुत सारी मलबार ग्रुप है केरला का, वो ग्रुप के माध्यम से हम दवाखानों के अंदर खाना फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो गरीबों के लिए है। और भविष्य के अंदर जो अभी फ़िलहाल के वक्त में जो मुसलमानों पर जो आफत आने वाली है, NRC CAA की जरिए पे, तो हम लोगों का जो मिशन है, प्लान है कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम क्षेत्र के सारे लोगों के डॉक्यूमेंट क्लियर हो। उसके लिए हम कोशिश करने वाले हैं। अच्छा एजुकेशन मुसलमानों को मिले। महानगर पालिका की जो स्कूल है, जो जर्जर बिल्डिंग हो गई है, वो बिल्डिंगों को डेवलपमेंट करने के लिए हम महानगर पालिका में हमारे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और उम्मीदवारों को हम महानगर पालिका में भेजना चाहते हैं। खास करके जो महानगर पालिका की स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मगर हमारे पास में लोगों के पास में डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिस पर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ले। तो ऐसे डॉक्यूमेंट हम लोगों को बनाकर देने वाले हैं, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको जो 2.5 लाख रुपये का जो मिलता है वो मिले। और ऐसे जितने भी और दूसरी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही है, वो स्कीमों का लाभ जनता तक कैसा पहुंचाने का प्रयास हम हमारे नगर सेवकों के माध्यम से, हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हम करने वाले हैं। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के माध्यम से हम पूरे अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र में, खास करके मुस्लिम क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया अलग अलग किस्म के ड्राइव चलाने वाले हैं, जिसमें लोगों का बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर जनता ने हमारा भरपूर सहयोग किया और हमारे उम्मीदवारों को चुन कर दिया तो जनता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वैसे भी 2017 से आज हमारा एक भी नगर सेवक नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों के मसले पर हम काम करते हैं, आगे भी भविष्य में करने वाले हैं। अगर हमको जनता साथ दे ना दे, मुस्लिम लीग मुसलमानों की हमदर्द पार्टी है, मुसलमानों की हमेशा हमदर्द रहेंगी, मुसलमानों के मसाइलों पर हमेशा काम करने वाली मुस्लिम लीग पार्टी है। मगर जनता ने ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर कोई सियासी पार्टी को अगर कोई चीज़ मजबूत करती है तो उसके जनप्रतिनिधि है, नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, ऐसे लोग चुनकर देना ज़रूरी है, ताकि हाउस के अंदर जाके अपने गरीब जनता की समस्या हल करे। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को ज़्यादा चुन के दिए। और महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग मजबूत है, जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, उनको चुनकर देना चाहिए।